हम 2 बजे आपके लिए लेके आए कि स्पेशल सेशन जो कि हम ब्यूटी सेगमेंट के ऊपर करते हैं, मास्टर योर ऑन ब्यूटी। किस तरीके से हम अपनी स्किन को और एक जो नेचुरल ब्यूटी है उसको किस तरीके से और बेटर हम कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। और अभी हमारे साथ में काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और जितने भी लोग अभी हमारे साथ में, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। अभी हमारे साथ में जो है आशा नेगी जी है, दिव्या जोशी जी, गरिमा जी, गीता राठौर जी, प्रेरणा जी, पुष्पा जी, सुदेश राव जी, रेखा भोले जी, रिया जी, संगीता पाल जी और सरिता राणा जी, शिवांगी जी, दृप्ति नायल जी, तारा प्रसाद जी, वसीमा फारूकी जी और विनीता जी और पुष्पा सोलंकी जी। आप सभी का वेलकम है इस ब्यूटी सेगमेंट वर्कशॉप में। और इसके साथ साथ में हमारे साथ जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ में अभी ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं। हमारे साथ में है विकास सोनकार जी जो पटना से हैं और वीएलसीसी में काफी टाइम से इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं और बहुत इंडिया लेवल पर इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और आज के सेशन के जो हमारे स्पेशल ट्रेनर हैं और उनको ऑलरेडी जितने लोग हैं काफी लोग ऑलरेडी जानते भी हैं और ऑलरेडी उन्होंने पिछले 3 से 4 वीक से उनको ऑलरेडी सुन रहे हैं। और हमारी हर बार इच्छा करती है कि वो इस तरीके के सेशन कंटिन्यू करते रहे। हिमानी दास जी जो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री को लीड कर रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में एज ए ट्रेनर ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो मैम का भी वेलकम है। वो आज हमारे साथ में एंटी एजिंग एंटी रिंकल के ऊपर एक अच्छा सेशन हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। तो आपकी जो भी सेशन से रिलेटेड क्यूरीज हो, हमारा जो सेशन कंप्लीट होता है उससे लास्ट में हम एक 10 से 15 मिनट का एक आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्यूरीज क्वेश्चन हो वो आप उनका आंसर मैम के थ्रू या हमारे सीनियर्स के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके साथ में हमारे साथ में जो इंडिया के टॉप अचीवर है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार एक कपल है जिनको मैं मेंटोर इस वीएलसीसी के अंदर मेरी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा उनका रोल रहा है, और मिस्टर महावीर कैंतुरा जी और साथ में है सोनम कैंतुरा जी, तो आपका भी वेलकम है। तो काफी अच्छा सेशन रहने वाला है ये। और अभी ऑलरेडी हमारे साथ में काफी लोग आ रहे हैं और भी नए लोग आने वाले हैं, तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ऑलरेडी हमारे टाइम थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हो चुका है, 2:11 हो गया, तो हम कोशिश करते हैं इस सेशन को 3 बजे तक हम इसको फिनिश कर पाए। तो टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट और स्पेशल जो ट्रेनर है ब्यूटी सेगमेंट के एंटी एजिंग एंटी रिंकल के ऊपर किस तरीके से वीएलसीसी के प्रोडक्ट यूज करके हम एजिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा में बुढ़ापा हम किसी को अच्छा नहीं लगता। एक सर मेरी आवाज आ रही है अभी? यस। थोड़ा बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया शायद। तो ज्यादा देरी ना करते हुए एक खूबसूरत लेडी को मैं इनवाइट करता हूँ, मिस्टर हिमानी दास जी, जो ब्यूटी सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया को हेड कर रही है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो मैम आपका मोस्टली वेलकम। मैं सुन पा रहे हैं मैम, आप मुझे लाइव है अभी? यस सर। हिमानी दास जी। हाँ जी सर। मैम का इस सेशन के अंदर, तो आज का सेशन ओवर टू हिमानी मैम। आगे के सेशन में हम सभी लोग मिलके मैम के साथ में इस सेशन में सीखते हैं किस तरीके से हम जो एंटी एजिंग है एंटी रिंकल जिसको हम बोलते हैं आंटी अंकल, तो किस तरीके से हम दूर रह सकते हैं। ओवर टू मैम। थैंक यू सर। वॉइस आ रही है सर मेरी? यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिमानी है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। आज की मीटिंग के लिए मैं देवेंद्र सर और महावीर सर को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का अगेन मौका दिया। मैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री में 18 साल से हूँ। 2003 में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लर्न किया, बहुत कुछ मैंने सीखा स्किन के लिए, हेयर के लिए, ब्यूटी के लिए। और स्पेशली आज का जो हमारा सेशन है एंटी एजिंग के लिए कि बहुत जल्दी है लोगों को रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं, तो वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। मैंने स्टोन थेरेपी पे भी बहुत वर्क किया है। बॉडी चक्रास क्या होते हैं, बॉडी चक्रास कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, और उसके बाद ऑरा पे भी मैंने बहुत वर्क किया है। मैंने बहुत अच्छा स्टोन थेरेपी और ऑरा पे भी वर्क किया है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उसमें।
तो इस इंडस्ट्री में मैंने एक चीज जानी कि आप हमेशा किसी न किसी चीज को लर्न करते रहते हो, ऑलवेज। अगर हम कभी ये सोचे कि हम परफेक्ट हो गए, हमें तो सब कुछ आता है, तो जिस दिन हम बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाते हैं और हम ये समझने लगते हैं, उस दिन हम जीरो हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमेशा मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसे रहना चाहिए कि हम फेलियर हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें और भी आगे बहुत कुछ सीखना है। तो इस इंडस्ट्री में जितना आप किसी भी चीज को पढ़ोगे, किसी भी प्रोडक्ट को जानोगे, उतना ही आप आगे जाओगे। तो हमें हमेशा लर्न ही करते रहना पड़ता है, क्योंकि चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेकअप इंडस्ट्री हो, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ न्यू चीजें आती हैं। और जब तक हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उन चीजों को ना खुद अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हैं और न ही हम आगे कभी किसी क्लाइंट को रिकमेंड कर पाते हैं। तो हमेशा हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमने यूज किया है वो क्या है, किस वजह से हम क्लाइंट को दें, क्यों वो ये प्रोडक्ट है वो यूज करें। लास्ट के सेशन में मैंने एंटी पिगमेंटेशन पे बताया था और साथ में एक्ने पे बताया था। और आज का जो हमारा सेशन है वो है रिंकल पे। अब रिंकल पर्टिकुलर कोई एज नहीं होती कि इसी एज में ही आपका रिंकल आना है। आजकल आपने देखा होगा कि 20-25 ईयर्स की एज में भी रिंकल आ जाता है। वो क्यों होता है, किस वजह से होता है? फर्स्ट, स्किन केयर। स्किन के ऊपर है, लोग ध्यान नहीं देते। मोस्टली लोग यही सोचते हैं, हम तो बहुत फेयर है, हमें क्या जरूरत है फेशियल कराने की, हम तो बहुत फेयर है, हमें क्या जरूरत है कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की। बट उससे क्या होता है, धीरे धीरे डेड सेल्स है स्किन पे बनने लगते हैं और स्किन है पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। स्किन पे रिंकल्स आने का एक और भी रीजन रहता है, जो लोग बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, सन प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, उस वजह से भी एंटी एजिंग रहता है। साथ में कई लोग हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं वो, तो तनाव है उनके फेस पे दिखता है और धीरे धीरे तनाव की वजह से भी उनके फेस पे रिंकल आते हैं। कई लोग रात को नींद पूरी नहीं लेते हैं, सो नहीं पाते हैं, उस वजह से भी रिंकल आता है। तो काफी सारे रीजन होते हैं रिंकल आने के, पर्टिकुलर एक ही पर्टिकुलर नहीं रहता कि इस वजह से आपको रिंकल आया है। पीएच बैलेंस है, हमेशा अगर डिस्टर्ब रहा तो स्किन पे प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो आप उनको हमारे होम केयर के साथ और अपने फेशियल के साथ बहुत अच्छे से आप उनको रिमूव कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी स्किन को। कई लोग सोचते हैं फेशियल नहीं कराते, अगर आप फेशियल नहीं कराओगे मंथ में 1 टाइम जरूर फेशियल होना ही होना चाहिए। हमारी स्किन डार्क है चाहे हमारी स्किन बहुत फेयर है, हमें हमेशा फेशियल जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फेशियल नहीं कराओगे तो आपके स्किन के डेड सेल्स हैं वो कैसे रिमूव होंगे। आपने कहीं सोचा हो कि फेशियल जब हम करते हैं तो हमारे हैंड में, हमारे पाम्स में भी हीट होती है। जब हीट हम मसाज करते हैं फेस पे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जब हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो हमारे डेड सेल्स हो चुके हैं उनको दोबारा से जनरेट करता है और नए जो सेल्स हैं हमारी स्किन पे बनते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किन है वो हेल्दी लगती है। तो मंथ में 1 टाइम फेशियल जरूर कराना चाहिए। साथ में जब भी आप फेशियल कराते हो तो कोशिश करो कि उसके अंदर विटामिन बी का कैप्सूल आप मिक्स करो। विटामिन बी का कैप्सूल है वो बहुत सारे फॉर्म में आता है, येलो में भी आता है, ग्रीन में भी आता है, बट कोशिश करो कि विटामिन बी का कैप्सूल जो आप यूज कर रहे हो वो आप ग्रीन कलर का यूज करो। आपने जो भी फेशियल किया है आप खुद अपना पर्सनली कराते हो या आप क्लाइंट का करते हो, तो हमेशा जब भी मसाज फॉर्म में आप मसाज करते हो तो उसके अंदर विटामिन बी का कैप्सूल जरूर मिक्स करो। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आपकी स्किन पे, जितना भी एंटी एजिंग है, रिंकल्स है वो रिमूव होगा। साथ ही साथ आपकी जो स्किन पे है नए सेल्स है वो जनरेट होंगे और आपकी स्किन है हेल्दी लगेगी। तो फर्स्ट, आपका फेशियल है वो मंथ में होना ही होना चाहिए। दूसरा, आप इसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो कैल्शियम एंड विटामिन। विटामिन D3 की कमी से भी रिंकल्स आते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा फेस है वो मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है
हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है और हमारी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल आने लगते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि बॉडी में D3 की कमी जब भी हो तो वीएलसीसी वेबसाइट में कैल्शियम, विटामिन D3 की टैबलेट्स हैं, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ उनको, पर्सनली डेली एक मैं उनको ज़रूर लेती हूँ। तो हमें फूड सप्लीमेंट आजकल की भागदौड़ की लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जितने भी विटामिन्स हैं या जितने भी न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो हम जितना भी कोशिश कर लेते हैं बट कहीं न कहीं वो कमी रह ही जाती है। तो हमें हमेशा फूड सप्लीमेंट है ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो कैल्शियम एंड विटामिन डी3 की कमी से सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी आपका जितने भी फेस टिश्यूज़ होते हैं, कोलाजन होता है, D3 की कमी से वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। तो अपनी डेली की डाइट में आप कैल्शियम, विटामिन D3 को ज़रूर यूज़ करें। थर्ड आपका होता है ग्रीन टी। ग्रीन टी की आदत बनाओ पीने की, कम से कम 2 से 3 बार ग्रीन टी ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्रीन टी, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को और साथ में अगर आप उसके अंदर लेमन या हनी मिक्स कर सकते हो, तो ज़रूर मिक्स करो। क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन पे ग्लो देगा और हनी क्या करेगा, वो मॉइस्चर तो देगा ही देगा, साथ में आपके पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है हनी। तो हमेशा कोशिश करो हनी आप किसी भी फॉर्म में लो। हनी आप ऐसे भी एक हनी का आप स्पून ले लो और उसके बाद आप एक वार्म वाटर पी सकते हो। हनी आप ले सकते हो, आपको ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी में भी आप हनी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपका वेट भी मेंटेन करेगा, साथ के साथ आपके पीएच को भी बैलेंस करेगा और अगर आपका पीएच बैलेंस रहेगा, तो स्किन की लगभग प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने लगती है। स्किन पे मॉइस्चर रहेगा और स्किन है आपकी अगर बहुत डिहाइड्रेटेड हो गई है, तो उसको कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कम मैच्योरिटी में जब रिंकल हो जाते हैं, तो उसका रीज़न रहता है कि वो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, विदाउट सनस्क्रीन लगाए। तो ज़्यादातर रिंकल्स और प्रॉब्लम होती है जिनका कलर है बहुत ज़्यादा फेयर होता है और वो धूप में ऐसे ही चले जाते हैं, कोई भी सन प्रोटेक्शन वो यूज़ नहीं करते। जो डार्क लोग होते हैं, उनकी स्किन पे मेलानिन रहता है, कहीं न कहीं उनकी स्किन को सन प्रोटेक्ट है वो कवर करता है, बट फेयर स्किन पे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा सन प्रोटेक्शन का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो। बाहर जा रहे हो तो ज़रूर सन प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। वीएलसीसी का सनस्क्रीन है, उसके अंदर पीए प्लस है, तो वो प्रोटेक्ट करता है आपके एजिंग प्रोसेस को। पीए मतलब प्रोसेसिंग एजिंग का जो आपका प्रोसेस होने वाला है, उसको भी वो मेंटेन करेगा। तो साथ में उसके अंदर एलोवेरा है, कैरेट है, तो वो क्या करता है आपकी स्किन को हेल्दी भी रखता है और आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट भी करेगा। साथ के साथ जब भी आप लोग यूज़ करते हो फेस वॉश, तो किसी भी ब्रांड का लेकर हमें यूज़ नहीं करना। आपने देखा होगा कई बार मोस्टली जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई सी हमारी स्किन होती है, करने चाहिए जो पैराबेन फ्री हो। जो भी पैराबेन फ्री प्रोडक्ट होगा वो कभी भी हमारी स्किन के लिए हार्म नहीं करेगा, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी और हमारी स्किन पे मॉइस्चर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेदर हमेशा आपकी स्किन चेंज होती है। अगर हमारी स्किन बहुत ऑयली है समर में, तो जैसे ही अब ये अक्टूबर नवंबर का मंथ आएगा, तो हमारी स्किन है ऑयली स्किन भी ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम अपनी स्किन के लिए बहुत केयरलेस हो जाएँगे, हम कुछ भी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी हमारी स्किन है डिहाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें एजिंग प्रोसेस आने से पहले ही वो सारी चीज़ें हैं अपनी स्किन में करना चाहिए। 30 टू 35 की एज के बाद आप वेट मत करो कि हमारी स्किन पे ड्राइनेस लगेगी तो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे या हमारी स्किन पे जब एंटी एजिंग प्रोसीजर आएगा तब हम कर लेंगे। 35 की एज के बाद स्किन से धीरे-धीरे कोलाजन खत्म होने लगता है, आप कितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लो। तो इसलिए हमें हमेशा स्किन केयर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। 35 की एज के बाद टिश्यूज़ ब्रेक होने लगते हैं और धीरे-धीरे कोलाजन खत्म होने की वजह से हमारी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल दिखाई देने लगते हैं। तो हमेशा जो 35 टू 40 की एज में है, हमेशा डे और नाइट क्रीम यूज़ करो। वीएलसीसी वेलसाइंस का डे और नाइट क्रीम पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। उसके अंदर सबसे बड़ी ख़ासियत है वो बहुत जल्दी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है।
उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, आपकी स्किन है ड्राई नहीं लगेगी और ख़ास करके नाइट में सोते हुए जब हम नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं, तो नाइट में सोते हुए हमें कोई भी वर्क नहीं करना होता डेली का। नाइट में हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स मूड में होती है और जो भी हम स्किन पे प्रोडक्ट लगाते हैं, वो और भी ज़्यादा वर्क करता है। तो वीएलसीसी वेलसाइंस का डे नाइट क्रीम है, उसमें कोलेजन, आपका जो कोलेजन है वो स्किन से खत्म हो चुका है, स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई में कन्वर्ट हो गई है, रिंकल में कन्वर्ट हो गई है, तो धीरे-धीरे आपके वो कोलेजन को रिपेयर करेगा और आपका जो कोलेजन है, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, वो धीरे-धीरे आपकी स्किन पे अगेन आने लगेंगे। तो जब भी 35 30 टू 35 टू 40 की एज में रिंकल हो या ना हो, स्टार्ट कर दो लगाना, क्योंकि अभी जैसे-जैसे वेदर चेंज होगा, जैसे ही थोड़ा-सा विंटर आएगा, अभी अक्टूबर-नवंबर में थोड़ी-सी भी ठंड आएगी, तो आपकी स्किन है ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगी और धीरे-धीरे उस पे रिंकल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि ये चीज़ें होने से पहले ही हम अपने स्किन का स्किन केयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट आपका एसपीएफ आपको ज़रूर लगाना है और जब भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो, तो इस वेदर में ड्राई स्किन के लिए हल्दी चंदन का फेस वॉश बहुत अच्छा है। हल्दी है, चंदन है, साथ ही साथ आपकी स्किन को इम्प्रूव भी करेगा, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा और साथ में वो आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देगा। जिनकी एज कम है, अभी 20 टू 25 की एज है, उनके लिए नाइट क्रीम है, उनकी स्किन पे कोलेजन है क्योंकि उस एज तक भी आपकी स्किन है बेबी स्किन में होती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डे और नाइट क्रीम लगाओ, उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो जिनकी भी एज 15 के बाद 20-25 तक है, वो वीएलसीसी वेलसेंस का मॉइस्चराइज़र है, वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। वो मॉइस्चर तो देगा ही देगा, साथ ही आपकी स्किन को स्मूथ भी रखेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर स्किन पे ड्राइनेस भी लगेगी, तो वो भी कवर होगी, एंटी एजिंग जो प्रोसीजर है, वो बहुत जल्दी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए। ग्रीन टी अपनी लाइफ में शामिल कर लो कि आपको पीना ही पीना है। कम से कम 2 से 3 बार आप अपने डेली यूज़ में ग्रीन टी को शामिल करो। मॉर्निंग, इवनिंग या डे में आप एक बार और भी लेना चाहते हो तो डे में 3 टाइम मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी की आदत मुझे बहुत टाइम से है। बट अगर टी जो चाय है, मिल्क वाली चाय है, मैं बहुत कम प्रेफ़र करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रीन टी पे ही रहूँ। तो ग्रीन टी है आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा, साथ ही साथ आप खुद भी हेल्दी रहोगे। जब हम हेल्दी रहेंगे, तो हमारी नेचुरली बात है हमारी स्किन भी है, वो हेल्दी ही रहेगी। तो ये सारे कल्चर हैं, आप अपनी लाइफ में है वो शामिल कर सकते हो। साथ में फेशियल में जब आप यूज़ करते हो, तो एक्वामरीन है वो पर्ल क्रिस्टल से बने हुए किट है वीएलसीसी वेलसाइंस की। वो क्या करता है, आपका जो एंटी एजिंग प्रोसीजर है या आपकी स्किन से है वो कोलेजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो वो क्या करेगा, आपका जो कोलेजन है, आपके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो 30 टू 35 की एज के बाद आप चाहे जितनी भी ब्यूटिशियंस आए आज की मीटिंग में या वो पर्सनली खुद भी करती हैं, तो जब भी आप क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हो तो आप उसी को ही करो और जब आप अपना खुद भी पर्सनली यूज कर रहे हो तो एक्वामरीन की किट को यूज करो। ग्लो तो देगा ही देगा, साथ ही साथ वो स्किन पे एक नेचुरल मॉइस्चर भी देगा। अगर आप वैसी स्किन पे वर्क कर रहे हो जैसे 25 टू 30 की एज में और तब भी उनकी स्किन पे ड्राइनेस है, तो आप बहुत अच्छे से उनको हल्दी चंदन का किट है, हल्दी चंदन की फेशियल किट आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंटी एजिंग के प्रोसीजर को तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ ही साथ उनकी स्किन पे ग्लो भी रहेगा और मॉइस्चर भी रहेगा। क्योंकि 25 टू 30 की एज में या 20 की एज में उनके स्किन पे कोलेजन है, एक्वामेरिन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप हल्दी चंदन की फेशियल किट बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है, स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल है, वो रिंकल आने लगे हैं, तो वैसी स्किन पे एक्वामरीन फेशियल किट ही आप यूज़ करो। आप खुद यूज़ करोगे, आपको उसका रिज़ल्ट खुद दिखेगा क्योंकि पैराबेन फ्री है, तो हमारी स्किन जब ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है,
तो हमें हमेशा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, जिनमें ऑलिव ऑयल हो, जिसके अंदर जोजबा हो, जोजबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, शिया बटर है। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन पे मॉइस्चर देगा, और हमें मॉइस्चर की जरूरत है। जितनी हमारी स्किन पे मॉइस्चर रहेगा उतना ही हमारा स्किन है वो हेल्दी रहेगा, और धीरे धीरे हमारी स्किन पे अगर रिंकल है तो वो खत्म होने लगेंगे। हमारा कोलेजन है वो खत्म हो चुका है तो दोबारा से वो सेल्स है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मंथ में 1 टाइम, ये मत सोचो कि हमारी स्किन बहुत अच्छी है, हमारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है, हमें तो फेशियल की जरूरत है ही नहीं। बट आप अगर फेशियल नहीं कराओगे तो स्किन पे जितने भी डेड सेल्स हैं वो वहीं पे ही जमा हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो रिंकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आदत बनाइए मंथ में 1 टाइम फेशियल करने की। हैबिट बनाइए डेली सनस्क्रीन यूज करने की। हैबिट बनाइए रोज अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश करने की। सोप बिल्कुल भी यूज नहीं करना, खास करके रिंकल स्किन पे तो बिल्कुल नहीं करना। साथ के साथ डे और नाइट क्रीम लगाने की। तो जब आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जब स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें हमेशा हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है। जब हम स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी, और धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि धीरे धीरे वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि हम पहले ही स्किन केयर करें। आप खुद भी सजेस्ट करो और साथ साथ अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करो। अभी कुछ दिन पहले विनीता जी होंगी अभी मीटिंग में, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कॉल पे क्वेश्चन पूछा था मेकअप के रिगार्डिंग। अब मैंने उनको कहा था कि मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग में मैं इस टॉपिक को जरूर बताऊंगी, क्योंकि जितने भी ब्यूटिशियंस हैं और अभी जिस हिसाब से वेदर चेंज होगा, तो जिनकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनका क्वेश्चन था कि मेकअप करने के बाद मेकअप फट जाता है, मेकअप में है लाफिंग लाइन आ जाती है और मेकअप है क्रैक हो जाता है। तो उसका रीजन सेम, अगर स्किन ड्राई होगी बहुत ज़्यादा, आपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया और कुछ भी लगा दिया, तो मेकअप एक ऐसी चीज होती है जब तक आप सीटीएम नहीं करोगे स्किन का अकॉर्डिंग टू स्किन, तो स्किन पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जब भी अगर आपके पास ड्राई स्किन आती है तो हमेशा स्किन को पहले प्रोटेक्ट करो, क्योंकि प्री स्टेप से ही आपका मेकअप हमेशा अच्छा होता है। अगर आपके प्री स्टेप में कमी है, कुछ भी लगा दिया, और ऊपर से चाहे आप चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज कर लो, चाहे आप क्रायलॉन कर लो, चाहे आप मैक कर लो, चाहे आप मेकअप स्टूडियो कर लो, आपके मेकअप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि प्री आपने क्या किया वो आपके फेस पे आएगा। आपने मेकअप कौन सा अच्छा लगाया उससे मतलब नहीं है, बट प्री आपने क्या किया, प्रॉब्लम सारी उसी से ही आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई है, क्लाइंट की स्किन, और आपको उनके ऊपर मेकअप करना है और विंटर का भी टाइम है, तो आप उनकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर करिए, क्लेजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। वीएससीसी वेलसेंस का मैंने उनका मॉइस्चराइजर और डे नाइट क्रीम खुद पर्सनली फील किया है। तो हमें मेकअप में क्या चाहिए होता है, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट जो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। अगर वो प्रोडक्ट स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है इसका मतलब वो वाटर बेस है। अगर वो स्किन के ऊपर ही रह जाता है तो इसका मतलब वो वाटर बेस नहीं है, आपके मेकअप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बट वीएलसीसी वेल साइंस का मॉइस्चराइजर और इसका नाइट क्रीम मैंने दोनों ही यूज किया हुआ है, वो स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, तो आप उसको अपने मेकअप में भी इंक्लूडेड कर सकते हो। तो मॉइस्चराइजर है, जितने भी हमारे मॉइस्चराइजर होते हैं, डे नाइट क्रीम क्या करते हैं, वो स्किन को स्मूथ रखते हैं, साथ के साथ स्किन को मॉइस्चर भी करते हैं। तो आप उस सीटीएम के साथ, उस प्रोसीजर के साथ अगर आप किसी भी क्लाइंट का मेकअप करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, और बहुत ही शानदार चीजें शेयर करने के लिए। आज के सेशन में मैंने 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को फर्स्ट टाइम मिली है कि स्किन के अंदर भी D3 और कैल्शियम का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा विटामिन B12, तो इन चीजों को हम यूज कर रहे थे, लेकिन इसका इस स्किन में भी यूज हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरे पास में भी टीम में काफी ब्यूटिशियन है, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम इस टाइप के सेशन में अगर अटेंड करते हैं तो उनको हम एक बेटर आंसर दे सकते हैं कि बेटर किस तरीके से रिजल्ट लिया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी चीजें मैम ने एक सिंपल वर्ड, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में मैम ने शेयर करी कि
हम चीजें तो कर रहे हैं, उनको और बेटर किस तरीके से कर सकते हैं, वीएलसीसी के प्रोडक्ट यूज करके हम उनको और ज्यादा कैसे बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम का। और अभी हम आगे चलते हैं। हमारे जो आज के जो सेकंड गेस्ट हैं और जो इंडिया में वीएलसीसी को लीड कर रहे हैं, और एक खूबसूरत कपल मिस्टर महावीर कैंतुरा जी और सोनम कैंतुरा जी, उनके साथ में हम शेयर करते हैं। अभी हिमानी मैम ने कुछ प्रोडक्ट का डिस्कस किया, मॉइस्चराइज क्रीम है, सन स्किन लोशन है, D3 कैल्शियम है, उसके अलावा विटामिन B12 है। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट का हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी आगे के सेशन को लेकर चलते हैं महावीर जी सर के साथ में और सोनम सर के साथ। सर ओवर टू यू। सर सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। तो सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिमानी मैम का थैंक्स बोलूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन हम सबको दिया यहाँ पर। बहुत सारी नॉलेज मैम ने आज हमसे शेयर करी है वीएलसीसी प्रोडक्ट को लेके, और आम लाइफ में भी हमें कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें अपनी स्किन की केयर करनी है, वो सारी चीजें मैम ने हमको आज बताई हैं। तो चलिए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ हमारे वीएलसीसी वेल साइंस के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, जो हम जिससे हम अपनी एजिंग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजिंग की, कि एजिंग के होने के कारण क्या है। देखिए, एजिंग क्यों होती है, जैसे हम देख पा रहे हैं एक्सटर्नल कॉजेज और इंटरनल कॉजेज, दो तरह के कारण हैं जिस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो सबसे मेन कारण है वो है सन रेज, जो यूवी रेज निकलती हैं, वो हमारी स्किन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा हो गया टॉक्सिन्स, पोल्यूशन। तीसरा स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, अल्कोहल, सिगरेट। तो ये सारी चीजें, पुअर डाइट, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी स्किन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इंटरनल कॉजेज की अगर हम बात करें तो जेनेटिक, जैसे जेनेटिक भी ये हो सकते हैं। दूसरा, जैसे हम सब जानते हैं एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो होनी है, लेकिन बहुत लोगों में ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो दूसरा है फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल डैमेज से भी हमारी स्किन बहुत तरीके से हमारी स्किन में इफेक्ट डालती है। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं, उससे भी ये सारी चीजें होती है। और इनके इफेक्ट क्या होते हैं, डल और पेल लुकिंग स्किन। आप देख लो, एज से पहले ही आपकी स्किन बहुत डल दिखने लग जाती है, शाइन नहीं रहती, ब्लेमिशेस, झाइयाँ। दूसरा, सैगिंग स्किन, मतलब आपकी स्किन लटकती हुई दिखती है, ढलती हुई स्किन दिखती है। फाइन लाइंस जो हमारी स्किन में दिखाई देती है। लाफिंग लाइंस, जब हंसते हुए हमारी स्किन में साइड साइड में लाफिंग लाइंस इस तरह यहाँ पे ये दिखती है। क्रोफीट, जो कि आंखों की तरफ ये लाइंस दिखती हैं। रिंकल्स, जो हमारे पूरे फेस में दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, जो भी कॉजेज मैंने आपको बताए, इनके कारण। दूसरा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले तो मैं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को लेके बात करूंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स खास क्यों है। क्योंकि वीएलसीसी वेल साइंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पॉली हर्बल हैं। एक प्रोडक्ट में आपको 6-7 हर्ब से लेकर 18 इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, 1-2 हर्ब्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, 1-2 इंग्रेडिएंट्स का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखते हैं एक प्रोडक्ट में, जो कि अलग अलग तरीके से हमारी स्किन को फायदा पहुंचाते हैं। तो जैसे एजिंग की हमने बात करी, तो हमारे पास है नेचुरली एजलेस फेस वॉश। जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, एजलेस फेस वॉश, तो ये बढ़ती हुई उम्र के लिए स्किन के लिए ये फेस वॉश है। और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हल्दी है, चंदन है,
केसर तुलसी से मिलके ये बना हुआ है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत अच्छा काम करता है, फेस में ग्लो भी लेके आता है। केसर है, केसर भी हमारे स्किन में ग्लो लेके आता है। हमारी चंदन एंटी टैनिंग ये काम करता है, एंटी एजिंग ये काम करता है। और तुलसी में तो अपनी ही प्रॉपर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इस तुलसी के अंदर होती है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इस फेस वॉश में है। और पर्सनली अगर मैं बात करूं इस फेस वॉश की, तो मैं खुद यूज करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्मल टू ड्राई है के लिए है, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है। तो क्या होता है कि नॉर्मल स्किन के साथ ये होता है कि जब समर के टाइम पे आपकी ये थोड़ी हल्की हल्की ऑयली होती है, और सर्दियों के टाइम पे नॉर्मल स्किन हल्की हल्की ड्राई होती है। तो मैं हमारा ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन को इसकी जरूरत है। और दूसरा फेस वॉश है हमारे पास नीम और अश्वगंधा फेस वॉश, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। जैसे नीम है, इसमें अश्वगंधा है। तो जब मुझे लगता है क्योंकि मैंने बोला नॉर्मल टू ऑयली, तो जब क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो जब मुझे लगता है कि ये ऑयली हो रही है तो मैं नीम फेस वॉश यूज करती हूँ। तो मैं ये दोनों ही फेस वॉश यूज करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे मुझे लगता है। जैसे मैंने अभी हल्दी चंदन फेस वॉश की बात बताई, तो ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है। अब नीम अश्वगंधा फेस वॉश में आप देख रहे हो, नीम है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। अश्वगंधा स्किन को रिजुविनेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। लिक्रिस इसके अंदर है, ये स्किन ब्लेमिसेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। कुकुम्बर है, स्किन को हाइड्रेट करता है, रिजुविनेट करता है। ऑरेंज पील, एलोवेरा, एलोवेरा में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो अभी हम एजिंग की बात कर रहे थे, तो क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि एक्सटर्नल भी हमें चाहिए होता है कि हमारी बॉडी में काम करे, तो एक्सटर्नली भी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एंटी एजिंग एंटी रिंकल कैप्सूल हमारे पास है, जो हमारे ये काम करता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें मंडूक पर्णी है, ग्रीन टी है, लाइकोपिन है, दालचीनी, आंवला, मंजिस्टा पीपली है। मंडूक पर्णी कोलेजन बूस्टर है, जैसे हिमानी मैम ने भी शेयर किया था। मंडूक पर्णी हमारी स्किन को, हमारे बोन्स को बांध के रखता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे कोलेजन हमारी बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है। तो ये एज के बढ़ने के साथ साथ होता है। तो जैसे इसमें मंडूक पर्णी है जो कोलेजन बूस्टर है, तो ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे क्या है कि हमारी स्किन टाइट होती है। लाइकोपिन है जो टमाटर में पाया जाता है। मंजिस्टा है, मंजिस्टा ब्लड प्यूरिफायर है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और स्किन में ग्लो लेके आता है, यंगर लुक ये देता है। साथ में जैसे डे नाइट क्रीम हमारे पास है, आयु रिन्यू डे क्रीम आप देख पा रहे हैं। डे क्रीम जो भी दिन में होने वाले प्रोसेस है, जो भी दिन में जैसे आप देख रहे हो सन से निकलने वाली यूवी रेज हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, पोल्यूशन हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो भी दिन में प्रक्रियाएं होती है हमारी स्किन के साथ, वो सारी चीजों से ये हमें बचाता है। जैसे फाइन लाइंस, डलनेस, एज स्पॉट्स, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन से ये हमें बचाता है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है, रिजुविनेट करता है, और ये कोलेजन बूस्टर भी है। जैसे आप इसमें देख रहे हो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये स्किन को रिजुविनेट करता है। टर्मरिक ऑयल है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन टाइटन में ये बहुत अच्छा काम करता है। कैरेट एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी इसमें होता है, और ये हमारी कोलेजन बूस्टर है, कोलेजन को बूस्ट करता है। ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। तो ये सारे मिलकर इस क्रीम को बहुत ही बढ़िया ये बनाते हैं। तो ये एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा हमारा नाइट क्रीम है। तो जैसे मैम ने बताया था कि नाइट में क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, और उसी समय हमारी स्किन में हमारी जो स्किन है उसमें काम होता है। ये हमारी स्किन को जो भी रिपेयर होती है, जो भी टूट फूट, जो भी डेड सेल्स होते हैं, वो रात को ही रिपेयर होते हैं। तो रात को ये स्किन को रिपेयर करता है। एजिंग, फाइन लाइंस, एज स्पॉट, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ये सारी चीजों को ये
ये सारी चीजों में ये काम करता है। और ये नेचुरल कोलेजन बूस्टर भी है। जैसे इसमें जेरेनियम ऑयल है, ये स्किन को टाइटन करता है, स्किन को टोन करता है। खजूर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। फिर से जैसे मंडूक पर्णी इसमें है, जो कि एक बहुत अच्छा कोलेजन बूस्टर है। लीक्रिस इसमें है, लीक्रिस मुलेठी से पाया जाता है। ये भी हमारी जो स्किन में ब्लेमिसेस होती है उसको ये कम करता है। डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल को ये कम करता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें है, जो कि हमारी स्किन को हीलिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। और दूसरा ये हमारी स्किन को रिजुविनेट भी करता है। तो ये पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो डे नाइट क्रीम मैं खुद यूज करती हूँ, और जब मैं इसको यूज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सुबह के टाइम पे फेस में एक बहुत अच्छा ग्लो मुझे दिखाई देता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मैंने इसके देखे हैं। लोगों ने बहुत क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे नेचुरल हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। पैराबिन सल्फेट फ्री है, क्योंकि पैराबिन एक बहुत हार्मफुल केमिकल होता है जो कि लंबे टाइम तक यूज करने पर इससे स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। हो सकता है कि ये इंस्टेंट ग्लो ना दे, लेकिन ये क्योंकि ये नेचुरल है तो इसमें ये है कि 15-20 दिन से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए। एंटी एजिंग के लिए जो हमारे पास अगला प्रोडक्ट है, ये है VLCC की इंटरनेशनल रेंज है। सिंगापुर यूनिट में ये बनाई गई है। ये हमारी है स्टेम सेल पे ये बेस्ड है। ये एजिंग के साइन को कम करता है, स्किन टोन को ब्राइट और इवन ये करता है, और यूथफुल सेल्स को रिजुविनेट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम सेल है क्या। बेसिकली स्टेम सेल ह्यूमन सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल है, और इनके अंदर जो एबिलिटी है वो है कई सारे सेल्स को डेवलप करने की। ये सेल को रिपेयर भी करता है, डैमेज सेल को ये रिपेयर करता है। हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया होती है नए सेल के बनने की और पुराने सेल के निकलने की। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ये प्रक्रिया बहुत स्लो होने लगती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्विस एप्पल प्लांट स्टेम सेल, तो ये स्टेम सेल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्पल है, तो यहाँ पर इस एप्पल पे ये रिसर्च में पाया गया है कि इस एप्पल को जब इन्होंने तोड़ा तो इन्होंने देखा कि ये बहुत टाइम तक मतलब मुरझाया नहीं, ना ही इसमें कोई झुर्रियां आई, ना ही ये खराब हुआ। ये जैसे पेड़ में था वैसे ही फ्रेशनेस इसकी बहुत टाइम तक ये रहा। तो इसमें इन्होंने पाया कि इसमें ये क्या चीज है जिसकी वजह से ये इतना फ्रेश है। तो वही चीज इन्होंने हमारे स्टेम सेल में डाली है, और यूरोपियन इनोवेशन में इसे बेस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का भी अवार्ड मिल चुका है 2008 में। इसी स्टेम सेल पर इन्होंने CTM तैयार किया है, क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। क्लींजर की अगर हम बात करें, जैसे हम सभी जानते हैं कि क्लींजर हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज निकालता है, हमारी स्किन के पोर्स को खोल के हमारे सेल्स में जाकर सारी डस्ट इम्प्योरिटीज को निकाल के ये काम करता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, आल्स बोटानिकल स्टेम सेल इसमें है, लैक्टिक एसिड इसमें है जो कि दही में पाया जाता है, एलेंटाइन इसमें है, नियासिनेमाइड इसमें है, सोडियम हाइलोरेट इसमें है। तो ये सारे मिलकर एक बहुत अच्छा क्लींजर इन्होंने यहाँ पर बनाया है जो कि स्किन को टाइट करता है, स्किन में ग्लो लेके आता है, हमारी स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है। दूसरा है हमारे पास टोनर हमारे पास है। जैसे हम जब हम क्लींजर यूज करते हैं तो ये पोर्स को खोल के हमारे सेल्स की क्लींजिंग करता है, और टोनर का काम होता है pH लेवल को बैलेंस करना और हमारे पोर्स को बंद करना। तो इसमें भी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आल्स बोटानिकल स्टेम सेल इसमें है, अमीनो मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स इसमें है, पैंथेनॉल इसमें है। और मैं खुद ये टोनर मैंने यूज किया है तो मैंने देखा कि इस टोनर से स्किन बहुत टाइट
सी मुझे लगती है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके पूछा है कि उनको इससे इतना रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि टोनर का काम हो, जैसे हमने टोनर किया, हमने अपने फेस में इसको अप्लाई कर दिया, तो हमें इसको धोना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इसको फेस वॉश की तरह इसका यूज कर रहे थे, इसको लगा रहे थे और फिर धो रहे थे। लेकिन हमें टोनर का ऐसा नहीं करना है। हमें टोनर को फेस में अप्लाई करने के बाद 5-10 मिनट बाद आप इसके बाद जो आप मॉइस्चराइजर है या नाइट क्रीम है वो आप इसके बाद यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है। अगला जो है वो है हाइड्रेटर। जैसे कि हम सब जानते हैं मॉइस्चराइजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें आप हमारे पास जैसे आप देख रहे हो ब्राइटनिंग हाइड्रेटर है। ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है, कलर लाइट करता है, स्किन लाइटनिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर हम बात करें जैसे, और सुबह शाम हमें हमें इसे यूज करना चाहिए। रात को अगर आप एजिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं टोनर में स्टेम सेल का यूज करने के बाद मैं रात को नाइट क्रीम में यूज करती हूँ, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखे हैं। सुबह के टाइम पे आप ये हाइड्रेटर यूज कर सकते हो, रात को आप इसकी जगह आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। इसके अलावा अभी ये हमने एक बात करी एजिंग की, लेकिन इसके अलावा ब्लेमिसेस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लेमिसेस के लिए आप हमारा फेस वॉश के साथ डे नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पपाया एप्रिकॉट फेस स्क्रब है। इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे देखे हैं, और बहुत सारे लोगों की ब्लेमिसेस भी डे नाइट क्रीम, हमारा हल्दी चंदन फेस वॉश, एप्रिकॉट फेस स्क्रब, पपाया एप्रिकॉट फेस स्क्रब यूज करके भी दूर हुई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो फेस स्क्रब होता है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद आप जैसे मैम ने बताया था, हमारे पास एक्वामरीन फेशियल किट है जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब फेशियल किट है, और इंस्टेंट ग्लो उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, मंथ में 1 बार या 2 बार आप फेशियल किट आप यूज कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार स्क्रब आप यूज कर सकते हो। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो एक्स्ट्रा क्लियर स्क्रब हमारे पास है, वो आप यूज कर सकते हो। एक्ने पिंपल स्किन के लिए हमारे पास अलग ही रेंज है, जिसमें एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश है, एक्स्ट्रा क्लियर स्क्रब है, मॉइस्चराइजर है, और एक्ने करेक्टर है। एक्ने करेक्टर क्या है कि जब हम हमारे स्किन में पिंपल्स वगैरह ठीक होने के बाद उसमें निशान रह जाते हैं हमारी स्किन में, तो उसमें आप वो करेक्टर यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की ब्लेमिसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे आए हैं, उस एक्ने करेक्टर से। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्राइट एसेंशियल ब्राइट डे क्रीम है जो SPF 25 है, वो भी बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट आए हैं। वो भी ब्लेमिसेस में आप उसे यूज कर सकते हो। और डे क्रीम की जैसे मैम ने बात कराई है, बिल्कुल जब भी आप धूप में निकलो बिना SPF बिना सनस्क्रीन के यूज के बिल्कुल भी आप धूप में ना निकलें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। प्रोटेक्शन की जरूरत, स्किन की प्रोटेक्शन की जरूरत हर किसी को है, तो आप ये सारी चीजें जरूर यूज करें। सो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी नई चीज़ें आपने शेयर करी, किस तरीके के हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। और अभी तक का जो सेशन हमारा रहा है, हिमानी मैम ने बहुत सी चीज़ें हमारे साथ में शेयर करी कि किस तरीके की हमको स्किन की केयरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस किस चीज़ को प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। और VLCC के जो प्रोडक्ट है उनका जो USP है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है, वो सारी चीज़ें सोनम मैम ने शेयर करी। तो थैंक यू सोनम मैम और थैंक यू हिमानी मैम जी। अभी जितने भी लोग हैं वो आपका अगर कोई क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी काफी प्रोडक्ट का अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, जिसमें से 2-3 चीजें हैं जो बार बार सुनने को मिल रही है और वो हर सेशन में सुनने को मिलती है, जैसे एक्वामरीन फेशियल किट है, उसके अलावा जैसे हल्दी चंदन हमारा एजलेस फेस वॉश है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एजिंग में, रिंकल में, हर चीज में हमारे को बेटर रिजल्ट देते हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और गुड न्यूज है कि हमारा जो हल्दी चंदन फेस वॉश है वो अभी
8% कल तक के लिए, और सिर्फ कल तक के लिए हमारे पास में 35% ऑफ के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैम ने जो शेयर किया कि फेशियल के जो है कि हर महीने में एक बार हमको फेशियल करवाना चाहिए, और जो हमारे पास में फेशियल है एक्वामरीन क्रिस्टल फेशियल किट, समुद्री क्रिस्टल फेशियल किट बना हुआ है, और अमेजिंग इसका रिजल्ट है। मैं खुद इसको काफी पार्लर में मैंने रिकमेंड किया है और बहुत अमेजिंग में इसको इसका रिजल्ट भी मिला है। काफी ब्यूटिशियन ऑलरेडी इसको यूज कर रही है। तो ये जो फेशियल किट है एक्वामरीन क्रिस्टल फेशियल किट, ये भी प्रेजेंट में आप इसका मौके का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 2 का सेट ले रहे हैं तो आपको 30%, और 4 के सेट में आपको मिल रहा है 35%, यानी 1450 रुपए MRP का फेशियल किट। आप अगर 4 का सेट लेते हैं तो मात्र 1027 रुपए के अंदर आपको ये फेशियल किट मिल रहा है, और सिंगल किट से आप मिनिमम 6 से 8 फेशियल कर सकते हैं। तो आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए कि मेरी स्किन को एक नेचुरल ग्लो रहे, नेचुरल रिजल्ट आए, तो अगर आप हमारा एक किट लेते हैं और उसकी अगर आप 6 से 8 सीटिंग करते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग और लाइफ टाइम आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा जैसे हमारा ब्यूटी जो प्रोडक्ट है वो भी एजिंग के अंदर स्किन पर, हेयर पर, नेल्स पर, सभी चीजों में काम करता है। वो प्रोडक्ट भी हमारा 35% ऑफ में अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो काफी अच्छा। मैम कुछ अगर चैट बॉक्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। सोना मैम आप देख सकते हैं एक बार। जी जी। आपके जो भी क्यूरीज आए हो, आप आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैम से आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अभी जैसे अब हमारे साथ में ऑलरेडी काफी लोग बने हुए हैं। हिमानी मैम अगले ट्यूसडे को किस सेशन की अपन प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर अपन इसको आज ही अनाउंस कर दें। क्या हम हेयर केयर का सेशन लेके आ सकते हैं या फिर प्री ब्राइडल से रिलेटेड कुछ सेशन लेके आ सकते हैं? आपके हिसाब से कौन सा सेशन लेके आना चाहिए? सर हम ब्राइडल के हिसाब से लेके आ सकते हैं, जिसमें हम काउंसलिंग जी करना, ब्राइडल का हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्राइडल की काउंसलिंग है हम कैसे कर सकते हैं, और उनको होम केयर में ब्राइडल के साथ साथ हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, साथ में उनको क्या होम केयर है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ब्राइडल का सेशन हम रख सकते हैं। तो अगले ट्यूसडे को हम ब्राइडल के ऊपर एक शानदार सेशन लेके आने वाले हैं। तो आज जितने भी लोग हैं वो अपने साथ में, और नए आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपने जो भी जान पहचान के ब्यूटिशियन है उन सबको आप नेक्स्ट ट्यूसडे को 2 बजे आप जरूर इनवाइट कीजिए। और अभी हमारे साथ में जो लोग बने हुए हैं उन सभी का मैं थैंक यू और थैंक्स करना चाहूंगा। और अभी एक मिनट, अभी हमारे साथ जितने भी लोग हैं, और तो अगले ट्यूसडे को हम एक नया सेशन आप सभी के लिए जरूर लेके आएंगे। और इसके अलावा अभी हमारे साथ में विकास सोनकार जी हैं। मैं चाहूंगा सर, अभी हमारे पास में सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, तो आप इस मीटिंग में थोड़ा सा अपने कुछ चीजें और शेयर करना चाहें सर। विकास सर, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विकास सर सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देवेंद्र जी, थोड़ा सा शायद नेटवर्क चैलेंज है सर, आपकी आवाज आ रही है। देवेंद्र जी, सर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर। तो जब तक सर कनेक्ट होते हैं, मैं जितने भी लोग हैं उन सभी को एक बार फिर बताना चाहूंगा। अभी ये जितने भी प्रोडक्ट हमने शेयर किए, जिसमें हल्दी चंदन फेस वॉश है, एक्वामरीन फेशियल किट है, उसके अलावा जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कल तक के लिए 35% ऑफ के अंदर आ रहे हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट ट्यूसडे को जितने भी अभी आज हमारे साथ में ब्यूटिशियन और जितने भी ब्यूटी सेगमेंट में, क्योंकि अभी हम सभी लोग ब्यूटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे आसपास में ऑलरेडी काफी लोग हैं जो ब्यूटी सेगमेंट से ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम एक आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आ रहे हैं, प्री ब्राइडल सेशन। उसके साथ में ब्राइडल की जो काउंसलिंग है,
हिमानी मैम आपके साथ में एक ऐसा सेशन शेयर कर रही है जो सेशन अभी तक नहीं हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम हम सेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही नई चीजें हमको सीखने को मिलेगी। विकास सर, आप कनेक्ट हो पाए? हेलो, विकास सर, आवाज आ रही मेरी? शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। तो अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ में अभी तक बने हुए हैं, ऑलरेडी ओनली और ओनली हमारे पास में सिर्फ 2 मिनट बची हुई है। तो आपका कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी, आप कुछ अगर हिमानी मैम से और सोनम मैम से अगर आप पूछना चाहें, तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जिसका मैम आपको जरूर आंसर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास में सिर्फ ओनली 1 मिनट बचा हुआ है। तो अभी का जो सेशन में हमने बहुत सी नई चीजें सीखी है, उसके अलावा जैसे अभी हमारे साथ में काफी लोग बने हुए हैं, तो मैं सभी का थैंक यू करना चाहूंगा। अंकित शाह जी, आशा नेगी जी, भरत सोनी जी, दीपक शर्मा जी, दीपमाला गुप्ता जी, दिव्या जोशी जी, गैलेक्सी जे प्राइम, आप अपने नाम से भी आ सकते हैं, आपका वेलकम है। गरिमा जी थैंक यू, गुड्डी शर्मा जी, काजल जी, किरण पंत जी, कुसुम लता जी, मयूरी जी, निर्मल शर्मा जी, और पारुल ब्यूटी जी केयर मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी लाल जोशी जी, पीयूष जोशी जी, पुष्पा जी, रंजीता जी, रिया जी, संगीता पाल जी, शिवांगी जी, सरिता मुगल जी, और सलामुद्दीन सर का थोड़ा सा नाम काउंट नहीं हो पा रहा है, सुमन जी, तारा प्रसाद जी, रजनी और योगी राणा जी, उसके अलावा नीलम जी, वसीमा फारूकी जी, विनीता जी, और हमारे साथ में एक और विनेता जी हैं, यामिनी चंडेल जी और आवा जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और हम मिलते हैं अगले ट्यूसडे को एक नया आपके लिए एक नया विकास सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है देवेंद्र जी? जी सर, अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू। और चूंकि ऑलरेडी हम लोग टाइम ओवर कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ 1 मिनट में एक ही मैसेज सबको देना चाहूंगा, जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग आज हमारे गेस्ट हैं। देखिए, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और हर कोई अपने स्किन का केयर करना चाहता है। तो हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ है आपके स्किन को सही ट्रीटमेंट दे करके उसकी खूबसूरती को मेंटेन करना और जाकर के इम्प्रूव और इनहांस करना। और इसके लिए हमारे साथ में जो सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस लेडी है, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर करके और आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन किया है, हिमानी जी, मैं उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये पूरी मीटिंग को होस्ट करने के लिए बहुत सारी मेहनत जो की है वो की है देवेंद्र जी ने, तो मैं देवेंद्र जी का धन्यवाद दूंगा। और साथ में हम लोग सबसे ज्यादा थैंकफुल होंगे सोनम मैम का, जो कि अपने बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला। माय डियर फ्रेंड, ये एवरी ट्यूसडे ये मीटिंग होती होती रहेगी। बस आपने करना ये है कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जान पहचान में लोग हैं, जो अपने स्किन की केयर करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये इवेंट में जरूर बुलाइए। क्योंकि अगर वो इवेंट में आएंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे और आपके लिए वो एक अच्छा रिटेलिंग या हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर यानी एसोसिएट वो बन सके। तो इस इवेंट को हम लोग आज, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियली करीब 45 प्लस लोग हो गए थे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे कम से कम हर व्यक्ति का 2-4 लोग यहाँ इस इवेंट में पर्सनली वो इनवाइट करें, जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें बिजनेस प्लान हम लोग कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ब्यूटी सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड ब्यूटी टिप्स के ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज की मीटिंग को हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए हम लोग पोस्टपोन करेंगे और नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम लोग मिलेंगे 2 बजे। और बैक टू देवेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप
काफी चीजें हमने सर से भी चीजें शेयर करी कि किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के सेशन होते हैं उसमें बहुत सी चीजें लगती है, बहुत सा टाइम लगता है। हिमानी मैम ने इस सेशन के लिए बहुत सी तैयारी करी है, सोनम मैम ने अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे साथ में टाइम शेयर किया है, और आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना टाइम मैनेज किया है कि हमको कुछ ना कुछ ऑलरेडी काम रहते हैं, फिर भी आप सभी लोग इस मीटिंग को अटेंड किया और बहुत सी नई चीजें शेयर करी। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नई नॉलेज के साथ में। और थैंक यू हिमानी मैम, थैंक यू सोनम मैम, और साथ में थैंक यू विकास सर और महावीर सर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग अभी तक हमारे साथ में मीटिंग में बने हुए हैं, और वो उन सबको भी धन्यवाद जो किसी न किसी कारणवश या नेटवर्क इश्यू की वजह से अभी तक कंटिन्यू नहीं रह पाए थे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड बाय।